फेसबुक हमें ठीक है। अ, अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर आप यहाँ देखें तो फेसबुक इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च 2004। मार्क जकरबर्ग ने जो है जो है वो लॉन्च करा था। ठीक है। बेसिकली एक लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है। जहाँ पे आप यूजर जो है अपने जो यूजर जो है वो कनेक्ट होता है, शेयर होता है। ठीक है। शेयर करता है अपना कंटेंट। ठीक है। और कुछ ग्रुप जो है वो ज्वाइन करता है और इंटरेक्टिव विद अनदर। इसके अगर हम यहाँ पे फीचर की बात करें तो यहाँ पे पर्सनल शेयरिंग भी है, प्रोफाइल और टाइमलाइन है, पर्सनल शेयरिंग है। यहाँ पे आप एक अपना पेज बना सकते हैं फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है। या आप एक पब्लिक फिगर हैं तब भी आपके लिए जो है वो आपको एक पेज बनाने की जरूरत है, या अगर आप कम्युनिटी का पेज बनाना चाहें वो भी आप फेसबुक के ऊपर बना सकते हैं। ग्रुप है फॉर द डिस्कस अराउंड स्पेसिफिक इंटरेस्ट। हर इंटरेस्ट के मुताबिक जो है फेसबुक के ऊपर जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जहाँ पे डिस्कशन जो है वो होती हैं। फिर आपके पास यहाँ पे मैसेंजर की सर्विसेज भी है जहाँ पे इंस्टेंट आप कम्युनिकेशन जो है वो रब्ता कर सकते हैं लोगों के साथ। और फेसबुक एड फॉर द पेड प्रमोशन एंड मार्केटिंग। ठीक है। ये भी हमारे पास यहाँ पे फीचर के अंदर अवेलेबल है। अब बात करते हैं रोल ऑफ फेसबुक इन डिजिटल मार्केटिंग। द फेसबुक प्ले द क्रूशियल रोल इन डिजिटल मार्केटिंग ड्यूरिंग to a massive user-based and powerful advertisement tool। अगर यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे फेसबुक, अगर हम एड्स की बात करें, फेसबुक एड्स अलाउ द डाम मार्केटर टू द टारगेट यूजर बेस्ड ऑन। ठीक है। आप फेसबुक के ऊपर अगर आप एड्स जो है वो चलाना चाहते हैं और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं, उनके डेमोग्राफिक के जरिए से टारगेट कर सकते हैं, उनके बिहेवियर के हिसाब से जो है वो टारगेट कर सकते हैं, और कस्टम ऑडियंस के से जरिए से भी आप टारगेट कर सकते हो कि यानी कि एज ग्रुप आप मेरी मैं जो हूँ 18 से 21 साल के लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मेल या फीमेल्स को दिखाना चाहता हूँ, या स्पेसिफिक जगह पे मैं जो है वो दिखाना चाहता हूँ, या फलाना बंदे का अगर इसका इंटरेस्ट जो है वो फैशन में है तो फिर फैशन से रिलेटेड लोगों को जो है वो मेरा ऐड जो है वो दिखाओ। अगर बिहेवियर के अंदर जो है वो परचेज एक्टिविटीज है, वो जो है ऑनलाइन ज़्यादा परचेज करता है, या उन लोगों को जो है आप लोग जो है वो टारगेट करो। या फिर जिनकी ट्रैवल हैबिट्स हैं, ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा, आप जो है वो उनको टारगेट करो। तो बेसिकली आप यहाँ पे ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। ठीक है। फिर आप यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो business can be built brand recognized by sharing content, running campaigns and engaging with the followers। तो यहाँ पे एक बहुत, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर कोई फेसबुक के ऊपर जो है वो मौजूद है, और बहुत आसानी के साथ आप इसके अंदर ब्रांड अवेयरनेस जो है वो फेसबुक की मदद से जो है आप कर सकते हैं। जहाँ पे आप अपना कंटेंट जो है वो शेयर कर सकते हैं, अपनी कंपेन को रन कर सकते हैं, और आप जो है वो इंगेजिंग और फॉलोवर्स जो है वो लेकर आ सकते हैं। थर्ड पे लीड जनरेशन है। अगर आप यहाँ पे ये चाहते हो कि यार मैं जो हूँ एक फॉर्म के जरिए से लोगों के डेटा जो है वो मैं कलेक्ट कर सकूँ, और जो है मैं डायरेक्ट उसको जो है वो यूजर से जो है वो डायरेक्टली मैं हो जाऊँ, तो वो भी फेसबुक जो है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो देता है कि आप लीड जनरेशन चला सकेंगे। एक फॉर्म होता है, फॉर्म आप यूजर जो है वो ओपन करता है, एक ऐड होता है, इसके ऊपर जब क्लिक करता है बंदा, तो आप वहाँ पे एक फॉर्म खुलता है, और वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर जो है वो देता है। अगर वो इंटरेस्टेड होता है तो वो आपको वहाँ पे जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। उसके जरिए से क्या होता है कि आप फिर यूजर के साथ डायरेक्ट हो जाते हो और आपको एक लीड जो है वो मिल जाती है। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो सेल्स एंड कन्वर्जेशन है। फेसबुक हेल्प ड्राइव द ट्रैफिक टू द वेबसाइट। ठीक है। आप फेसबुक जो है वो हेल्प करता है आपकी, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर जो है वो ट्रैफिक ले जाने की, ठीक है, प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर ले जाने की, या लैंडिंग पेजेस के ऊपर लेके जाने की। ठीक है। और द बूस्टिंग सेल्स अगर आप चलाते हो तो कन्वर्शन ट्रैकिंग भी आपको देता है। फिर आप रीटारगेटिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी ने मेरी वेबसाइट में प्रीवियस जो है वो विजिट करा है, तो यार उस ऐड को जो है दोबारा
आप दोबारा से उन लोगों को जो है वो टारगेट करना चाहते हो, सबको नहीं टारगेट करना चाहते। वो लोग जो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड थे, जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर गए थे पहले, लेकिन किसी वजह से उन्होंने जो है वो परचेज नहीं करा, लेकिन हाँ क्लिक जरूर करा, परचेज नहीं करा, तो आप उनको जो है वो री टारगेट कर सकते हो, कुछ ऑफर दे सकते हो ताकि वो जो है वो परचेज के अंदर कन्वर्ट हो। तो री टारगेटिंग का भी ऑप्शन जो है फेसबुक आपको यहाँ पे जो है वो देता है। फिर आपके पास आ जाता है फेसबुक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास पोस्ट आ जाती हैं, आपके पास वीडियोज आ जाती हैं, आपके पास रील्स आ जाते हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग आ जाती है, जो हेल्प आपको हेल्प करती है बिजनेस डिलीवर वैल्यूएबल कंटेंट एंड मेंटेन द कस्टमर एंगेजमेंट। ठीक है। ये सारी चीजें आपकी जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे फेसबुक फनल की बात करूँ, देखिए हमारे पास एक फर्नल होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें, 3 स्टेप्स के अंदर हम काम करते हैं। फेसबुक मार्केटिंग जो होती है, फर्नल होते हैं बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं। पहले फर्नल होती है टॉप ऑफ फर्नल, जिसे टोफू भी कहा जाता है, ठीक है, शॉर्ट में, और उसे हम अवेयरनेस भी कहते हैं। बेसिकली हमारा यहाँ पे टारगेट सिर्फ ये होता है अवेयरनेस क्रिएट करना, कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो अपने ब्रांड की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा सके। ठीक है, हमारा यहाँ पे गोल सिर्फ ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो अपना ब्रांड अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर सके। तो अब आपका इसमें कंटेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि आप, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर मैं एक इंस्टीट्यूट की बात करूँ, ठीक है, तो मेरा कंटेंट एजुकेशनल भी हो सकता है, मेरा एंटरटेनिंग भी हो सकता है, और एंगेजिंग कंटेंट भी हो सकता है। एंगेजिंग कंटेंट इस तरह से हो सकता है, मैं कोई टिप दे दूं वहाँ पे, और जो है वो इंटरेक्टिव बनाने के लिए बेसिकली हम ये सारा काम जो है वो करते हैं। एड टाइप की बात करें, तो अगर हमें एड्स की तरफ अगर हमें जाना हो, तो यहाँ पे हम वीडियो एड्स चला सकते हैं, हम यहाँ पे रील्स चला सकते हैं, और यहाँ पे हम ब्लॉग पोस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम कैरोसेल एड्स भी चला सकते हैं, और यहाँ पे बेसिकली आपकी ऑडियंस है वो ब्रॉड टारगेटिंग होती है, जहाँ पे इंटरेस्ट, बिहेवियर और लुक लाइक के ऊपर मुश्तमिल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास स्किन ब्रांड, आपका स्किन केयर ब्रांड है, ठीक है, और वीडियो टाइटल आपका क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आप स्किन ब्रांड के ऊपर है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फोकस ये नहीं करोगे अपना ही जो है वो ब्रांड की जो पोस्ट है वो नहीं करोगे आप, वहां पे पहले ट्रैफिक लाने के लिए जो है एंगेज, ऑडियंस को एंगेज करने के लिए आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 5 मिस्टेक यू विल मेकिंग ऑन योर डेली स्किन रूटीन। ठीक है, आप जो है वो इस टाइटल के ऊपर जो है वो एक वीडियो बना सकते हैं, एक पोस्ट बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, इंफोग्राफिक्स बना सकते हैं, ठीक है, और जो है वो टारगेट कर सकते हैं आप उन और लोगों को जो 20 से 35 साल की उम्र के लोग हैं, वुमेन्स हैं, जिनका ब्यूटी के अंदर और सेल्फ केयर के अंदर जो है वो इंटरेस्ट है। तो हम जो है वो इस तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, ताकि ऑडियंस जो है देखो, हमेशा सिर्फ अगर आप सिर्फ बेचने की बात करते हो, तो प्रोडक्ट्स ही सिर्फ डालते रहोगे, तो वहां पे लोग जो है वो बोर हो जाते हैं, और लोग जो है फिर आगे उस चीज को जो है वो इग्नोर करके, और दूसरे लोगों के पास देखिए, पहली बात ये है कि फेसबुक के ऊपर जो लोग आ रहे हैं वो आपकी एडवर्टाइजमेंट देखने ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है, फेसबुक के लिए जो लोग आ रहे हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखें कि उसके अंदर एंटरटेनमेंट का जो फैक्टर है वो लाजमी होना चाहिए, आपकी पोस्ट के अंदर इस तरीके से होना चाहिए, इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए कि एक तो खुद उस शख्स को भी अच्छा लगे, और वो आगे जो है 10 लोगों को मजीद शेयर भी करे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमें कंटेंट प्लानिंग जो है वो करनी है। इसके बाद अगर हम सेकंड पे आते हैं, जिसे हम मिडिल ऑफ फनल कहते हैं, मोफो क्या कहा जाता है, जिसके अंदर कंसिडरेशंस के बारे में हम फोकस करते हैं। कंसिडरेशन के बारे में हम क्या फोकस करते हैं कि यहाँ पे हम मोस्टली यहाँ पे हम कोशिश करेंगे
कि लोगों को जो है वो हम विजिट करवा सके वेबसाइट अपनी, या हम जो है वो वीडियो जो है वो वॉच करवा सके। कंटेंट में अगर आप बात करें तो प्रोडक्ट डेमोज आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप टेस्टिमोनियल्स की बात कर सकते हो, यहाँ पे केस स्टडीज की बात कर सकते हो, यहाँ पे आप लीड मैग्नेट्स की बात जो है वो कर सकते हो। तो ये सारा आप जो है वो कंटेंट के अंदर जो है वो आप दिखा सकते हो। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एस टैब की, तो यहाँ पे वेबसाइट क्लिक्स आप चला सकते हैं, लीड फॉर्म चला सकते हैं, रीटारगेटिंग एड चला सकते हैं, और यहाँ पे आप कस्टमर ऑडियंस बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास वीडियो व्यूज हैं, वीडियो पेज इंगेजर्स हैं, और जो है वेबसाइट विजिटर्स हैं। अब इसकी एग्जाम्पल लेके तो यहाँ पे आप अगर हम रीटारगेट एडिटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सी हाउ एक्ने सीरम हेल्प सारा इन जस्ट 2 वीक्स, ठीक है, वॉच द डन, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो एंगेज करेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो वॉच टाइम है वो 50% जो है वो बढ़ सके, और लोग जो है वो इस तरीके से जो है वो आपका ट्रैफिक जो है वो बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर आप बॉटम ऑफ फनल की बात करें, बोफो की बात करें, तो यहाँ पे आपके पास कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे कोई चीज प्रोडक्ट को खरीदवाना, लीड क्रिएट करना, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो अब हमारा यहाँ पे गोल क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमारी जो है वो वार्म लीड हो चुकी होती है। देखिए अब यहाँ पे तैयार होती है कस्टमर जो है पैसा खर्च करने के लिए, और जब वो इंटरेस्ट आपकी चीजों में ले रहा होता है, मुस्तकिल आपकी चीजों को देख रहा है, यानी कि वो इंटरेस्ट ले रहा है, तो अगली कैंपेन का मकसद हमारा यहाँ पे कन्वर्जन होता है, यानी कि सेल निकालना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है, वो हमारे पास जो गोल्स हैं वो क्या है, कन्वर्ट द वार्म लीड्स इनटू द पेइंग कस्टम्स, ठीक है, कस्टमर सॉरी। फिर आपके पास यहाँ पे कंटेंट, अब कंटेंट में अगर आप देखें तो आप देखें पहले ऑडियंस में आपकी क्या होती है, कोल्ड ऑडियंस होती है, लोग आपको नहीं जानते, ठीक है, इतनी अच्छी तरीके से आपको नहीं जानते। आप जो है कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा, जो एफर्ट करते हैं, लोग लाइक करना शुरू करते हैं, शेयर करना शुरू करते हैं, तो वो यहाँ पे जो है वो थर्ड में भी आप, सेकंड में भी आप जो है वो फोकस यही करते हो, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है वो चीज़ों के बारे में जो है वो फोकस करते हो। इसके बाद अगर हम बॉटम ऑफ फनल की बात करें तो यहाँ पे कंटेंट, हम ऑफर की बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्काउंट्स की बात कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिटेड टाइम डील्स की बात कर सकते हैं, या हम यहाँ पे फ्री शिपिंग की बात जो है वो कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे एड्स टैग की बात करें तो कन्वर्जन एड्स की बात कर सकते हैं, यहाँ पे डायनामिक प्रोडक्ट एड्स की बात कर सकते हैं, यहाँ पे कार्ड रिमाइंडर एड्स की बात कर सकते हैं। टारगेट कौन सी होंगी, जो कि हमारी ऑडियंस के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं, मॉम ऑडियंस, प्रोडक्ट व्यू कर रहे हैं, या कार्ड अबेंडेंड है, ठीक है। तो वो सारे लोग जो को हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने क्या दे दिया, अब ऑफर दे दी। जब तक आप ऑफर नहीं करते तो लोग जो है वो कभी भी चीजों को परचेज नहीं करते, ठीक है। हमेशा रखे, पहले आपने रेगुलर प्राइसेस डालने शुरू करे, ठीक है, आपने जो सेकंड में था मोफो में आपने जो है वो आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसके प्राइसेस के बारे में बताया, सारी चीजें बताई, लेकिन वहां पे कभी भी लोग खरीदते नहीं है। आपने थर्ड में जब आप आए बोफो में तो यहाँ पे आपने एक ऑफर दे दी कि भाई 20% ऑफ है, ओनली फॉर टुडे कर सकते हैं, या 7 डेज कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। टारगेट जो है वो आप अपनी हेडिंग्स के बारे मुख्तलिफ टारगेट है वो बना सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीन स्किन इन 7 डेज, ऑर्डर नाउ एंड गेट फ्री शिपिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से जो है वो मार्केटिंग फन्नल होती है आपकी, ठीक है। इन 3 स्टेप के अंदर जो है वो आपको काम करना होता है। अभी से आपको ये सोचना है कि आप किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करोगे, ठीक है, तो उसी के बारे में पेज भी बनाओगे। अभी मैं आपको पेज बनाना भी सिखाऊंगा, सारी चीजें जो है वो सिखाऊंगा। तो ये चीजें समझ में आ गई हम लोगों को। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे,
फेसबुक के ऊपर जो है सबसे ज्यादा यूजर्स जो हैं, एक्टिव यूजर्स जो हैं, वो बेसिकली कितने हैं। हम जरा पहले तो ये भी तो एनालिसिस करें कि यार फेसबुक हमारे लिए जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है भी या नहीं। तो हम यहाँ पे फेसबुक एक्टिव यूजर लिखते हैं। ठीक है। अब सॉरी 2024 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो तकरीबन फेसबुक के जो एक्टिव यूजर्स हैं, वैसे तो देखो यूजर्स तो देखो बहुत ज्यादा लोग क्लेम करते हैं कि भाई फेसबुक के ऊपर इतने हैं, इंस्टा के ऊपर इतने हैं। लेकिन बेसिकली हमें ये डायमेंशन हमें बताना चाहिए एक्टिव यूजर्स कितने हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3.1 बिलियन यूजर्स हैं ग्लोबली, जो कि अर्लियर 2025 का एस्टिमेट है। और अगर हम यहाँ पे टॉप कंट्रीज की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉप के ऊपर जो कंट्री आ रहा है वो इंडिया आ रहा है। तकरीबन 450 से लेके 480 मिलियन यूजर्स जो हैं वो यहाँ पे फेसबुक के अंदर जो है मौजूद है, जो कि हाईएस्ट फेसबुक ऑडियंस। यूएस के अंदर टू 180 से लेके जो है वो 200 मिलियन है, जो कि हाई हाई एड स्पेंडिंग एंड मोनेटाइजेशन है। इसके बाद अगर हम इंडोनेशिया में देखें, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली यहाँ पे 140 से लेके 150 मिलियन तक है। और अगर हम यहाँ पे, अच्छा मोबाइल फर्स्ट मार्केट है ये इंडोनेशिया। ब्राजील के अंदर बात करें तो यहाँ पे 110 से लेके 120 मिलियन है, और सोशल स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया एंगेजमेंट है यहाँ पे। मैक्सिको के अंदर जो है वो 90 से 100 मिलियन है। ग्रोइंग ई कॉमर्स प्रेजेंस जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। फिलीपाइंस हो गया, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास भी जो रेशो आ रहा है वो 60 से 70 मिलियन का आ रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो रैपिड ग्रोथ है, और यंगस्टर पॉपुलेशन जो है वो फेसबुक के अंदर मौजूद। तो अब हमें इससे क्या पता चलता है कि हम जो अगर हमें जो टारगेट्स करने हैं, तो हमें जो भी कंपेन्स बनानी है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फेसबुक में यही कहा है कि यंगर पॉपुलेशन जो है फेसबुक के ऊपर मौजूद है, ज़्यादा पुराने लोग जो है वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। वियतनाम में अगर हम बात करें तो 65 मिलियन यूजर हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग जैन जी लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं इसके अंदर, ठीक है। जैन जी मेरे ख्याल में कौन है, 2000 के बाद के है ना, 2010 के बाद के है, बता। ठीक है, 2010 के बाद जो है वो जैन जी है, यानी कि आप डेफिनेटली अब आप देखो, अगर मैं वियतनाम में बैठा हुआ हूँ और मैं वहाँ पे एक पेज बनाता हूँ, और ऑडियंस वहाँ पे प्रोडक्ट जो है मेरे 25 से 60 के दरमियान के लोगों के लिए है, तो डेफिनेटली मेरा बिजनेस वहाँ पे नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहां पे ज्यादा लोग कौन बैठे हुए हैं, क्योंकि तो ये हमें एक्चुअल जो है ग्रोथ हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि यार हमारा डेटा, जैसे कि हम जो ऑडियंस है वो हमारी वहां पे बैठी हुई है, मौजूद है, नहीं बैठी, तो ये पता होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमने ये भी पता लगाया कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है वो 60 से 70 मिलियन लोग जो हैं वो एक्टिव है। अच्छा, अब एक और सिनेरियो, हम एक और डाटा जो है वो देखते हैं कि यार हमारे पास जो वेबसाइट फेसबुक के ऊपर जो टाइमिंग आती है, लोग जो है ज्यादा एक्टिव जो है वो कब होते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो इंटर करते हैं, तो हम सबसे पहले ये पता लगाएं कि यार फेसबुक के ऊपर जो है किस टाइम पे ज्यादा ऑडियंस जो है वो मौजूद है। तो फेसबुक के ऊपर जो पीक एक्टिविटीज आवर्स हैं वो तकरीबन अगर आप यहाँ पे देखें तो 12 बजे से लेके जो है वो 2 बजे तक है, ठीक है। यानी कि जो दोपहर वाला टाइम है
यानी कि जो लंच ब्रेक है, जहाँ पे ऑफिस डाउन टाइम होता है, जहाँ पे लंच ब्रेक हो जाते हैं हर जगह पे, ठीक है, वो टाइम जो है वो सबसे ज्यादा लोग वहाँ पे एक्टिव होते हैं। ठीक है। अगर सेकंड टाइम अगर हम देखें तो 6 से 9 का दरमियान जो है वो वेरी हाई है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्री टाइम आफ्टर द वर्क, स्कूल स्कूल से फारिग हुए हुए हैं लोग, काम से फारिग होते हैं, ये वो टाइम होता है जो लोग जो है फ्री टाइम होता है उनके पास। तो 6 से 9 के दरमियान भी जो है वो लोग ज्यादा जो है वो एक्टिव होते हैं। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है 10 बजे से 12 बजे। ठीक है। अब ये वो लोग हैं जो कि स्क्रॉलिंग कर रहे हैं सोने से पहले। ठीक है। जो उनको आदत होती है सोने से पहले जो है थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग करते हैं। और ज्यादातर अगर मेरे हिसाब से देखें तो ये वो टाइम होता है जो हाउस वाइफ का टाइम होता है, 11 से 10 या 11 बजे जो है वो सारे कामों से फारिग होती हैं। और जो है वो फिर डिफरेंट जो फिर उनको जो भी काम करना होता है वो कर रही होती हैं। तो मेरे हिसाब से जो हाउस वाइफ जो होती हैं वो सारे काम से फारिग होके रात के जो 10 से 12 के दरमियान होता है उसमें जो है वो, अगर आपका प्रोडक्ट अगर ऐसा है तो आप लाजमी तौर पे इन स्पेसिफिक टाइमिंग के ऊपर जो है वो पोस्ट करो। ठीक है। ये बात आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी। फिर आपके पास यहाँ पे जो है 7 से सुबह के 7 से 9। अब इसमें वो लोग होते हैं जो कि स्कूल जाने वाले होते हैं, कुछ खबर दे देख रहे हैं भाई कुछ हो तो नहीं गया कहीं स्कूल में, स्कूल तो नहीं बंद आज, या वॉट एवर जो भी सारी अपडेट मालूम करनी होती हैं जिनको। तो वो जो है 7 से 9 के दरमियान में मॉडरेट होता है। इसमें इसमें बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक जो है वो हमें नहीं मिलता। लेकिन ठीक है। ये वो टाइमिंग है कि इनके अंदर जो है हमें पोस्टिंग करनी चाहिए। ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आएगा लोगों को? अच्छा, अब यहाँ पे अगर यूजर बिहेवियर इनसाइट देखे जाए तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो 6 से 9 के दरमियान वाला है वो मोस्ट एक्टिव टाइम है बिफोर यूर एड एंड पोस्ट। ठीक है। फ्राइडे से संडे का जो यहाँ पे उन्होंने बताया मुझे कि फ्राइडे से संडे का जो एंगेजमेंट यूजली ज्यादा होता है, वीकेंड इफेक्ट होता है, तो इसके अंदर ज्यादा लोग जो है वो एंगेज होते हैं फ्राइडे टू संडे। और अच्छा रमजान की दादी भी बता दी है कि नए अफ्तार के बाद जो है 7:30 से लोग जो है वो सुबह 2 बजे, रात के 2 बजे तक जो है वो लोग एक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है, सही इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो उसने और भी कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी है कि बेस्ट टाइमिंग टू द पोस्ट रन एड्स ऑन फेसबुक इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 बजे से 2 बजे के लिए दरमियान में हम जो है काम कर सकते हैं, 6 से 9, 10 से 12, इसके अंदर जो है वो आप एड्स रन कर सकते हो। ठीक है। ये चीज़ें मेरे ख्याल में आपको चीज़ें जो है वो समझ में जो है वो आ गई होंगी। फिर जो इसके अंदर चीज़ें देखने की होती हैं, प्लान करने की होती हैं, वो आपका सोशल मीडिया कंटेंट होता है। ठीक है। कैलेंडर होता है। सोशल मीडिया कैलेंडर क्या होता है बेसिकली, आप जाहिर सी बात है कि पहले जब तक आप प्लान नहीं करोगे, ठीक है, तो उस तक जब चीज़ों के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो सोशल मीडिया पे कैलेंडर आप नहीं बनाओगे तो आपको क्या पता है कि आपको क्या पोस्ट करना है वहां पे। तो एक हमें सोशल मीडिया कैलेंडर भी बनाना है। इसके ऊपर हम फिर अभी आगे आएंगे। जो कैलेंडर्स हैं वो लेकिन सबसे पहले हम ये देखें कि फेसबुक के ऊपर इमेजेस को जो सपोर्ट है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो फेसबुक की जो फॉर्मेट्स गाइड है, ठीक है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। हम उस वक्त हम जब तक हमें सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो उस वक्त तक हम काम किस तरीके से करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फीड इमेज पोस्ट है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे रिकमेंडेड साइज जो आ रहा है आपका 1200 बाई
1500 के दरमियान में आ रहा है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो जो है 4.5 बनता है, और बेस्ट फॉर एंगेजमेंट होता है। फिर आपके पास यहाँ पे लैंड पोस्ट होती है, 1200 6 to 8 पिक्सल्स होते हैं। क्लासिक एड स्टाइल है। स्क्वायर इमेज पोस्ट होती है, 1080 by 1080, 1:1 का रेशो होता है। वर्क वेल एवरीवेयर, ठीक है, ये एक ऐसा रेशो होता है जो कि हर जगह पे काम करता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि आप जो है वो 1080 by 1080 ही मोस्टली रखते हैं। स्टोरी के लिए जो साइज होता है वो आप डिजाइन करते हो 1080 by 1920 पिक्सल्स, ठीक है, 9:16 का रेशो बनता है। ये फुल स्क्रीन वर्टिकल होता है। अगर आप ये साइज 1080 by 1080 रखोगे, स्टोरी पे भी वही चलाओगे, तो आपकी जो पिक्चर होगी वो बीच में आएगी, और जो टॉप होगा और जो बॉटम होगा वहां पे सिर्फ बॉर्डर आ जाएंगे, और आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो स्टोरी का साइज जो है वो आपको 1080 by 920 जो है वो रखना जरूरी है। अब यहाँ पे अगर हम इमेज फॉर्मेट की बात करें, तो इमेज फॉर्मेट हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे जीपीजी आ जाता है, पीएनजी आ जाता है, और मैक्सिमम साइज जो है इसका जो है वो 30 MB जो है वो हम इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। इससे ज्यादा का अपलोड हम यहाँ पे नहीं कर सकते। सेकंड बताया कि भाई इसमें एक और चीज हमें यहाँ पे ये बताई है कि मिनिमल टैक्स आपको जो है वो रखना है। टैक्स शुड बी कवर सिर्फ 20% ऑफ द इमेज फॉर द बेस्ट रीच। सिर्फ जो है लेस देन होना चाहिए, जो 20वां हिस्सा होगा, ठीक है, 20 से भी कम हिस्सा जो है वो आप टैक्स के अंदर रखोगे। ज्यादातर जो है वो आपके इमेज जो है वो नजर आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने इमेज बहुत ज्यादा भर दी है और टैक्स, मतलब इमेज के अंदर जो है टैक्स ज्यादा भर दिया और प्रोडक्ट है वो सारी चीजें जो है वो छुप जाए। ऐसा नहीं करना, सिर्फ टैक्स का हिस्सा जो है वो लेस देन 20% होना चाहिए। ठीक है। अब मेक श्योर द कंटेंट मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है, आपको ये याद रखें कि जितना भी ट्रैफिक आता है फेसबुक के ऊपर, वो सारा जो है वो फेसबुक के मोबाइल के जरिए से ही आता है। ठीक है, तो हमें ये जो है वो मद्देनजर रखना है कि हमारा मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि 1080 by 1080 जो है वो मोबाइल फ्रेंडली भी होता है। अच्छा, फिर हमारे पास फेसबुक के वीडियो फॉर्मेट गाइड आ जाती हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो फीड वीडियोज आ जाती हैं, 1080 by 30 50 पिक्सल आ जाता है। ठीक है, हम ये जो है फीड वीडियोज 15 सेकंड से लेकर 3 मिनट की वीडियो जो है वो बना सकते हैं। और फाइल जो है वो MP4 हम यूज कर सकते हैं, एंड मूव फाइल होती है, MOV, ठीक है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके पास स्टोरी वीडियो होती है, 1080 by 1920 पिक्सल्स होते हैं। ये अप टू जो है वो 50 सेकंड पर स्लाइड होता है। ये आपको MP4 और मूव के अंदर मिल जाता है। रील्स जो है वो आप 1080 by 1920 रखोगे, और रील जो है 15 सेकंड, 15 से 60 सेकंड के दरमियान में आप रख सकते हो। ये MP4 में होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद इन स्ट्रीम एड्स हैं 19 1280 by 720 पिक्सल इन स्ट्रीम एड्स के लिए। ठीक है, और इससे जो है वो 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक होता है, और ये भी MP4 के अंदर होता है। इसी तरीके से वीडियो कैरेक्टर होता है, 1080 by 1080 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो रेशियो जो 1:1 का होता है, अप टू 60 सेकंड, MP4 होता है। और अगर हम यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट स्ट्रिप्स की बात करें, तो हमेशा आप ये चीज़ याद रखें कि सब सेटर्स में भी यूजर साउंड ऑफ कर देते हैं हुक इन द फर्स्ट 3 सेकंड। 3 सेकंड जो है आपके लिए बड़े क्रूशल होते हैं। उसके अंदर आपको ऑडियंस को होल्ड करना होता है, ये वरना लोग जो है स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड आपके पास है, इसकी जो फाइल है साइज है वो तकरीबन आप 4 GB रख सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे यूज द क्लियर ब्रांडिंग अर्लियर इन द वीडियो। तो ये सारी चीजें, आपकी जो ब्रांडिंग है बेसिकली आप क्लियर होना चाहिए, इसके अंदर सारी चीजें जो है क्लियर नजर आनी चाहिए, प्रॉपर नजर आनी चाहिए, प्रॉपर जो है वो आप जो है उसको दिखाओगे। यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को आज मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। और आगे अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि जिस एक कोई भी आप टॉपिक जो है वो लो, ठीक है, और उसकी रिसर्च करो कि कितना पोटेंशियल है उसके अंदर, क्या उसकी ऑडियंस टारगेट क्या होंगी, ठीक है, आप उसकी पूरी रिसर्च करो। ठीक है,
कि अगर आप एक प्रोडक्ट पकड़ते हो, कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ा है आप, कोई भी, ठीक है, मॉडल मैंने जैसे कि मिसाल के तौर पे वाटर वाटर मैंने पकड़ी, ठीक है, इसका क्या स्कोप है, ठीक है, इसकी ऑडियंस कौन है, इसको लेने वाले कौन है, ठीक है, वो रिसर्च करें। वो आप चैट जीपीटी से यूज करो, जो तीन मैंने आपको और जो टूल्स बताए हुए हैं, उनका डेटा कलेक्ट करो और ये रिसर्च करो कि आपकी पोटेंशियल कितना है, इसको मार्केट में आप बेच सकते हो, ऑनलाइन कितना बेच सकते हो, क्या होंगे इसके रेट, क्या हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट करोगे, पूरी रिसर्च मुझे जो है वो करके आप मुझे दोगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जो है वो हम पेज बनाएंगे, उसकी हर चीज जो है वो देखेंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग रिसर्च करो, ठीक है, रिसर्च आनी चाहिए। बेसिकली मेन पर्पस क्या है आपका, रिसर्च कि आप कोई भी चीज देखो, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो तो कोई ना कोई तो आगे आप जाके हो सकता है, मे बी, ठीक है, हर कोई जॉब नहीं करता, हर कोई बिजनेस नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसकी जो है वो कम्प्लीटली रिसर्च करो, ठीक है, क्या स्कोप है, क्या एक एवरेज वैल्यूज उसकी प्राइजेस हैं, ठीक है, उसके बारे में ऑडियंस कौन कौन है, ठीक है, उसके बारे में जरा रिसर्च करो, ठीक है, और मुझे एक पूरा प्रपोजल जो है वो बना के मुझे दिखाओ, ठीक है। आज के लिए नहीं। हाँ, पूरी प्रॉपर रिसर्च करके।